मेडिटेशन टेक्निक्स एंड डूज एंड डोंट्स। जो मेडिटेशन में बिगिनर्स होते हैं उनको कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि उनके लेग्स में पेन होता है, तो आप प्लीज़ अनकंफर्टेबल होकर मेडिटेशन मत करिए। इस तरीके से आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपके लेग्स में पेन है तो आप सबसे पहले अपनी सिटिंग पोजीशन चेक करिए वो प्रॉपर है या नहीं। अगर फिर भी आपके लेग्स में पेन है, आप लेग्स को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट कहीं टहल आइए और उसके बाद दोबारा से बैठ के प्रॉपर्ली ध्यान लगाइए। तो ये बिगिनर्स के लिए एक टेक्निक है। कुछ लोगों को मेडिटेशन में बैठे बैठे बैक पेन होने लगता है, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्टली बहुत सारे लोगों को होती है। तो उस केस में आप अपने पीछे सपोर्ट के लिए एक कुशन यूज़ कर सकते हैं या पिलो यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करते टाइम ही पिलो लगाकर ना बैठें या वो कुशन यूज़ ना करें। मेडिटेशन करते करते अगर आपको बैक पेन फील होता है उस टाइम आप वो कुशन या पिलो यूज़ कर सकते हो। अब कुछ लोगों को मेडिटेशन करते करते फील होता है कि उनकी बैकबोन में चींटी काट रही है या बहुत स्लाइट सी टिंगलिंग वाली सेंसेशन होती है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक अच्छा पार्ट है, वो आपको शो करता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी ऊपर की साइड पे फ्लो हो रही है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली, तो डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट इट। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो हमें मेडिटेशन के आधे घंटे बाद तक बिल्कुल नहीं करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 है, जैसे ही आप मेडिटेशन से उठते हैं आप बिना स्लीपर्स के या बिना शूज़ के अपना पैर फर्श पे नहीं रखिए, क्योंकि जिस तरीके से अर्थ हमें एनर्जी देती है उसी तरीके से अर्थ हमारी एनर्जी इमीडिएटली एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो जितनी भी एनर्जी हमने मेडिटेशन में गेन की होती है, अचीव की होती है, जब हम बिना स्लीपर्स के या बिना शूज़ के बेयर फुट अपने पैर ज़मीन पर रखते हैं, फर्श पर रखते हैं, तो अर्थ हमारी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है और हम वापस उसी स्टेट में चले जाते हैं जिसमें हम मेडिटेशन के पहले थे, यानी कि हमारी वो एनर्जी पूरी तरीके से अर्थ हमसे ले चुकी होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि मेडिटेशन करते टाइम आप कभी भी किसी वॉल का या किसी ऑब्जेक्ट का सहारा मत लीजिए, सपोर्ट लेकर मत बैठिए, क्योंकि उससे भी सेम यही होता है। वॉल हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और वो एनर्जी जाती है वापस अर्थ को, और आप मेडिटेशन में जो कुछ भी अचीव करते हैं, जो भी एनर्जी आपने अचीव की होती है, जो गेन की होती है, आप वो पूरी लॉस्ट कर देते हैं और वापस प्रीवियस स्टेट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि मेडिटेशन के आधे घंटे तक या एटलीस्ट 15 मिनट्स तक किसी से कोई बात मत करिए, थोड़ा टाइम मौन रहिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन के इमीडिएटली बाद बात करना स्टार्ट कर देते हैं या कोई गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है या कोई डिस्कशन या कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी एनर्जीज़ जो हमने मेडिटेशन में गेन की है वो उसी साइड फ्लो होने लग जाती है और कम्प्लीटली वेस्ट हो जाती है। सो प्लीज़ अवॉइड एनी डिस्कशंस जस्ट आफ्टर मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। अब पॉइंट नंबर 4 है कि मेडिटेशन के आधे घंटे तक कुछ मत खाइए। कुछ लोग मेडिटेशन के इमीडिएटली बाद या विद इन हाफ एन आवर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी एनर्जी चली जाती है। मेडिटेशन के टाइम हमारी बहुत सारी एनर्जीज रेस्टिंग मोड पर होती है, तो अगर हम इमीडिएटली या विद इन हाफ एन आवर कुछ खाते हैं तो हमारा फूड उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। प्लस जितनी भी एनर्जी हमने मेडिटेशन में गेन की है वो सारी एनर्जी हमारा फूड डाइजेस्ट होने में चली जाती है और हम बैक टू पॉइंट 0 आ जाते हैं, जहाँ से हमने मेडिटेशन स्टार्ट की होती है वहाँ पे आ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ ascending further. Now fifth point is के you should not move into any kind of physical intimacies just after meditation या within half an hour of meditation, क्योंकि उस टाइम हमारी जितनी भी एनर्जीज़ अगेन जो हमने गेन की होती है मेडिटेशन में वो एक गलत ही डायरेक्शन में चली जाती है। तो मेडिटेशन के आधे घंटे तक या पॉसिबली 1 घंटे तक प्लीज़ किसी भी फिज़िकल इंटीमेसी में मत जाइए या इसके बारे में मत सोचिए। नाउ 6th पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको मेडिटेशन की ड्यूरिंग कोई भी चीज़ फील हो रही है या दिख रही है तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ भी शेयर मत करिए।
क्योंकि जब आप किसी के साथ अपने वाले एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो वो आपको जज कर सकते हैं, या किसी और के एक्सपीरियंसेस सुनकर आप खुद को जज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप में कभी कभी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। हर किसी की मेडिटेशन डिफरेंट टाइप की होती है, एक डिफरेंट जर्नी होती है उनकी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो आप प्लीज़ कभी भी किसी और की एक्सपीरियंसेस सुनकर अपने आप को जज मत करिए कि इनको ऐसा दिख रहा है या इनको ऐसा फील हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर कोई एक अलग अलग स्टेट में होता है मेडिटेशन की। तो दैट्स नॉट एन इशू टू वरी। प्लस जब आप खुद को जज करने लगते हैं तो आप में कुछ ऐसे डाउट्स या नेगेटिविटीज़ आ सकती हैं, जिसकी वजह से जब आप नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जाने की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट कर देगी। तो इन 6 पॉइंट्स का आप हमेशा ध्यान रखिए, आपकी मेडिटेशन हमेशा अच्छे से होगी।